ब्लेस्ड फील करती हो कि अविनाश एक साथी है और विवियन एक भाई के रूप में उन्हें मिल गया है घर में? विवियन भाई के रूप में नहीं लगता मुझे, एक अच्छा दोस्त कह सकते हैं, बस बड़ा है तो एक रिस्पेक्ट की लाइन है। हाँ, भाई का रिश्ता मुझे बहुत प्योर रजत के साथ दिखता है, फील जो है। अब शायद सारा नहीं और मैं बोलूँ तो आपको ये लगेगा कि अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, पर वो होती तो भी मैं उसको कुछ नहीं कहती। मैं इसलिए नहीं कहती कि देखिए सब बच्चे हैं ये, है ना। और दूसरी चीज़, दुनिया से पूरे कटे हुए बैठे हैं, वही लोग हैं आसपास, तो उनके पास सबका अपना तरीका होता है आगे बढ़ने का। कोई होते हैं जो अपने को अच्छा दिखा के आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ मैंने ईशू को भी बोली, और कुछ लोग होते हैं दूसरे को गंदा दिखा के आगे आना चाहते हैं। तो ईशू को जब मैं देखती हूँ तो अपने आप ही बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मुझे, और जब वो रोती है, दुखी होती है, तो बहुत हर्ट होता है। दोस्ती में ना उम्र होती है, ना आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, ना आपकी पर्सनल लाइफ आती है, तो मैं वहाँ पे अपनी बेटी का सपोर्ट करती हूँ। मीडिया के देखिए कोई नए सवाल तो है नहीं, और ये सवाल पहली बार तो आई नहीं। जो भी चीज़ें पूछी गई, जो मैं क्लिप्स में देख रही हूँ या लोग बता रहे हैं, वो तो पहले से चल रही है, तो कोई नई चीज़ तो ऐसी आई नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है ईशा की मम्मी। सो आंटी, फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी ही नहीं मैंने, एक ही एपिसोड देखा है, कल वाला आज जाके देखूंगी। लेकिन ऑल ऑफ अ कुछ ऐसा सडन है कि ठीक हूँ, मतलब कुछ गड़बड़ है? नहीं क्लिप नहीं नहीं देखी मैंने। नहीं, क्योंकि ईशा के रिएक्शंस थोड़े ऐसे थे ना कि हम अनकाइंड हो गए उन लोगों के साथ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसने बैठते ही साथ शायद बोला था आप लोगों से ना। हाँ, उसको पता होगा ना मीडिया कैसा जब सवाल कर सकती है, इसलिए उसने ये चीज़ बोली होगी। वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आपका इंटरव्यू करना क्या मकसद था आंटी आपका? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा कोई मकसद, तो मैं कभी ढूंढती नहीं हूँ किसी चीज़ में कि और ये भी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कोई इंटरव्यू नहीं। मेरे मन में ये सब कुछ नहीं। मुझे मेरी टीम ने बोला कि आप इंटरव्यू दे दो, तो मैं आ गई। हमें ऐसा लगा शायद से मीडिया के कुछ सवालों की वजह से आप भी शायद से नाराज़ हो गए कि इस वजह नहीं से। नहीं, मीडिया के देखिए कोई नए सवाल तो है नहीं, और ये सवाल पहली बार तो आई नहीं। जो भी चीज़ें पूछी गई, जो मैं क्लिप्स में देख रही हूँ या लोग बता रहे हैं, वो तो पहले से चल रही है, तो कोई नई चीज़ तो ऐसी आई नहीं है। वेल आंटी, जब आप घर में गए थे, आपने जो हमें बताया गया वो बताया गया, बट उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ ऐसी थी जो आपने उन्हें कन्वे करी और वो बताई नहीं गई, ऐसी कोई चीज़ थी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल के आई उसको। कुछ भी नहीं। मैं किसी के अगेंस्ट, किसी के पॉजिटिव ज़रूर बोला होगा मैंने, पर मैं क्यों अपने बच्चे का एक चीज़ ख़राब करूं, मन ख़राब करूं वहाँ जाके, कि तुम्हारे लिए बाहर ये बोल रहे हैं, या बाहर जो पेरेंट्स आए इन्होंने तुम्हारे लिए इस तरह के इंटरव्यू दिए। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं चाहती तो बोलती, पर मुझे लगा सही वक्त नहीं है इतना। शायद मैं स्टार्टिंग में गई होती तो शायद समझाती मैं, लेकिन अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, अभी मैं 19 दिन बचे हुए थे, उसमें मैं अपने बच्चे को क्यों मन में एक चीज़ डाल के आऊँ कि बेटा ऐसा ऐसा वो बोल रहा था, वो बोल रहा था। ये बड़ी गलत चीज़ लगती है मुझे, तो मैंने नहीं बोला। फैमिली वीक की बात करूँ, काफ़ी सबके पेरेंट्स अंदर गए थे, बहन गई थी, बट एक दो पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा सा वो हो गया था, और फिर सलमान खान ने वीकेंड के वार पर क्लास भी ली। क्या कहना चाहोगे जो अविनाश को कहा गया था टूवर्ड्स चाहत की मम्मी की तरफ से, क्या वो सही था? मुझे क्या लगता है, अपनी अपनी सोच है। देखिए उसकी माँ ने अपने तरीके से बोला। मुझे हमेशा क्या लगता है, हर माँ को अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को बोलने से पहले अपने बच्चों को समझा दो। यदि मुझे लगेगा इशू के लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं उस बच्चे को जाके किसी भी तरह के कटाक्ष या गलत वर्ड नहीं बोलूँगी। मैं इशू को समझा दूँगी कि कहाँ तक दायरे रखने हैं, कहाँ तक आगे बढ़ना है, या क्या चीज़ हो सकती है। क्योंकि मेरा हक मेरे बच्चे पे है, पर मेरा हक ये नहीं कि मैं सारे बच्चों को जाके कुछ भी बोल सकती हूँ। वो चीज़ थोड़ी सी मुझे अनफेयर सी लगी उनकी, पर ठीक है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी। देखिए मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर सकती ना कि उन्होंने गलत किया, पर मैं होती तो नहीं करती, और मैंने करा भी नहीं। मैं चाहती तो बहुत सारी चीज़ें लोगों से बोलती, पर मुझे लगा क्यों बोलना है। लेकिन आप जब अंदर गए ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपकी फ़ैन बन गई, क्योंकि आप इतनी डिसेंसी के साथ अपनी बेटी के साथ थी, और आपने बहुत सहूलत से बात करी। बाकियों की मम्मी के कंपेयर में अगर मैं बात करूँ, आपका मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बट सारा अगर घर में होती, क्योंकि सारा ने बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई है ईशा के टूवर्ड्स, और उन्होंने ये भी कहा है पति पत्नी और वो और अविनाश के रिलेशनशिप, अविनाश और उनको भी जोड़ा गया है, लिंकअप किया गया है। आप क्या कहती सारा को, अगर सारा घर में होती तो? अब शायद सारा नहीं और मैं बोलूँ तो आपको ये लगेगा कि अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, पर वो होती तो भी मैं उसको कुछ नहीं कहती। मैं इसलिए नहीं कहती कि देखिए सब बच्चे हैं ये, है ना। और दूसरी चीज़, दुनिया से पूरे कटे हुए बैठे हैं, वही लोग हैं आसपास, तो उनके पास सबका अपना तरीका होता है आगे बढ़ने का। कोई होते हैं जो अपने को अच्छा दिखा के आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ मैंने ईशू को भी बोली, और कुछ लोग होते हैं दूसरे को गंदा दिखा के आगे आना चाहते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी तरीके हैं, चीज़ हैं, या सबका माइंडसेट अलग होता है। देखो वो एक दो बच्चों की माँ भी है ना। तो
वो चीज़ें हैं कि इस टाइम तक जाते आते ईशू भी उस एज तक जाएगी, ऐसी फैमिली में आ जाएगी, तो बाकी सारे और फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं जो किसी और तरीके से निकलते हैं। तो इसमें अपन ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, उसकी सोच है, उसकी चीज़ें। मैं उसको जाके बोलती, हाँ, मैं ईशू को शायद समझाती कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ मत करो जो तुम्हारे लिए कुछ नेगेटिव ये मुँह पे बोलें और आप दुखी हो। आपको यदि मैं भी चाहती, अब अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, यदि मैं भी चाहत कि मम्मी से भिड़ जाती, बहस करती बहुत सारी, तो मैं ही दुखी होती ना, मैं चुप रही, तो वही इशू को समझाती हूँ कि आप जहाँ पे देखो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, वहाँ एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। आप उतनी सही है कितना कोई आपके बोलेगा, एक टाइम के बाद चुप होगा, वो चुप्पी ज़्यादा इज्जत देती है आपको, बजाय इसके कि आप भी 2 बोलो, 4 बोले, 8 बोले, ये चीज़ बहुत गंदा दिखाती है आपको। पूरे सीज़न की अगर मैं बात करूँ, ऐसा कौन-सा एपिसोड था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी? मैं सच बताऊँ तो ईशू को जब मैं देखती हूँ तो अपने आप ही बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मुझे, और जब वो रोती है, दुखी होती है, तो बहुत हर्ट होता है। लेकिन जब शालीन को लेके जो उसके दोस्ती पे जो सवाल उठाए गए ना, हालाँकि मैं ये देखती हूँ सवाल उठाए नहीं गए, उन्होंने एक हिंट ऐसा कहते हैं ना, ये शो ऐसा है कि जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसी चीज़ें लोगों को निकाली जाए, तो उन्होंने एक छोटी-सी कहते हैं ना चुटकी ली थी। वो चीज़ पर उसने फिर बाद में काफ़ी सारा बाहर चीज़ें ज़्यादा, बिग बॉस एक अंदर चलता, बाहर डबल बिग बॉस शुरू हो जाता ना, वो चीज़ें आपको दुखी करती हैं। तो मुझे वो थोड़ा-सा हर्ट हुआ था कि क्यों किसी रिश्ते को इस तरह से ही क्यों उछाला जाए। तो बाकी तो ठीक है, जो है मुझे लगता है यदि इशू को देख के मैं दुखी होती हूँ, तो बाकी बच्चे भी किसी न किसी टाइम पे टूटे हैं, दुखी हुए हैं, तो उनकी माएँ भी दुखी हुई होंगी, तो अब क्या बोला जाए। बट वही बात को लेकर करणवीर ने जब वीकेंड के वार पर बात उठी थी, तो करणवीर ने हँसते-हँसते भी कहा था कि वो ऑलवेज़ कहता रहा है कि ईशा से बात कर रहा हो, वो कॉल पे बात करने के लिए चला जाता था। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, इशू मैं ये नहीं बोली कि इशू, क्योंकि दोस्त है, कैसे नहीं बात करेगी। जॉब भी करने आई थी, हम थे वहाँ पर। बल्कि मैंने, यदि मैं एक माँ हूँ, यदि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ऐसी, तो मैं क्या इशू को भेजती? कोई माँ भेजेगी? दोस्ती में ना उम्र होती है, ना आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, ना आपकी पर्सनल लाइफ आती है, तो मैं वहाँ पे अपनी बेटी का सपोर्ट करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी यदि मुझे बोलेगी कि मैं इसके साथ आगे का कुछ सोच रही हूँ, तो मैं 10 चीज़ें देखूँगी। तो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दोस्ती है, और इसलिए मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैंने खुद भेजा। इशू मेरे साथ रहती है, वो अब घर से जब कदम उठाती है बाहर, तो मुझे पता है वो कहाँ जा रही है। तो ये सोचने की बात है कि ये चीज़ें क्यों बोली जाती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आती है। करणवीर से कुछ नाराज़ हो हाँ, आप? करणवीर ने बोला वहाँ बात होती होगी, पर 24 घंटे होती, देखिए ये मैं एक चीज़ मैंने पहले भी बोली है, करणवीर ने जिम कर रहा था, तब ईशू से करणवीर ने कहा था, ईशू ने कुछ खतरों के खिलाड़ी की बात की थी, तो करणवीर ने कहा था कि ईशू ने बोला मेरे 2 दोस्त भी हैं, तो करणवीर ने पूछा कि कौन से दोस्त? उसने बोला शालीन और अभिषेक। तब करणवीर के दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जली कि अच्छा तुम ईशा हो क्या? वो बत्ती तब क्यों जली जब सलमान ने नाम लिया, सलमान जी ने नाम लिया, सॉरी। तो आपकी तब आपने क्यों चीज़ उठाई? तो कई बार चीज़ें क्या जानबूझ के भी होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ रही बात कि 24 घंटे बात करने की, नहीं, ईशू ने बात तो की होगी, भाई दोस्त है, हमेशा क्यों नहीं बात करी होगी, लेकिन 24 घंटे वीडियो कॉल पे मेरी बेटी मेरे साथ रहती है, तो मुझे पता होगा ना किसके साथ वीडियो कॉल पे है। तो चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जो बहुत बढ़ा ली जाती हैं। आपको लगता है ईशा को बिग बॉस के घर में भेजने का सही फैसला था, और क्या मकसद था भेजने का? मकसद तो कुछ भी नहीं था। पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा से हमेशा टीम हमसे कनेक्ट करती है कि ईशू को हम चाहते हैं बिग बॉस में आए, पर ईशू कभी तैयार नहीं होती, कभी भी, कि माँ मैं बनी ही नहीं उसके लिए, बहुत गलत वो होता है, ये होता है, वो नहीं तैयार। पर क्योंकि मैं सीज़न 1 से देख रही हूँ बिग बॉस, और मुझे लगता था मैं अपनी बेटी को यहाँ पे देखूँ। कई बार जब ये सब गंद आती ना, तो मुझे लगता है मैंने क्यों भेज दिया अपनी लड़की को, सच में कई बार लगता है। पर लगता है ठीक है, एक तरफ से यदि मैं ये नेगेटिव चीज़ देख रही हूँ, तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि वो मजबूत बन के निकलेगी बाहर। वो हमेशा मेरी छाया में रही, हर जब भी दुखी हुई मैंने उसको अपने गले से लगाया, चीज़ें सिखाई, कम से कम आज वो खुद टूट के संभलना तो सीख रही है, तो ये उसकी जो आगे वाली लाइफ है उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी ना। तो आप ब्लेस्ड फील करती हो कि अविनाश एक साथी है और विवियन एक भाई के रूप में उन्हें मिल गया है घर में? विवियन भाई के रूप में नहीं लगता मुझे, एक अच्छा दोस्त कह सकते हैं, बस बड़ा है तो एक रिस्पेक्ट की लाइन है। हाँ, भाई का रिश्ता मुझे बहुत प्योर रजत के साथ दिखता है, फील जो है अलग से दिख जाता है। देखो, हम औरतों में एक चीज़ ज़रूर होती है कि हम इमोशंस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लोगों के भाव समझ जाते हैं, तो मुझे रजत के साथ वो चीज़ दिखती है कि दिल से सच में वो मानते हैं। अब आगे कई बार आँखों पे आप जिस चश्मे से देखते हो आपको वो चीज़ें दिखती हैं, कई बार चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो मैं बहुत दावा तो नहीं करती किसी भी चीज़ का, आज तक मैंने नहीं किया। तो बाकी
मुझे ऐसा लगता है रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। बाहर जब आपको एक परिवार चाहिए तो घर के अंदर जब इतने दिन आप हो तो आपको कोई लोग तो चाहिए जो आपके अपने हों। तो वो कोई गलत नहीं है यदि उसको जिसके साथ उसकी, और सबसे बड़ी चीज़ यदि ये मतलब स्वार्थ कुछ ऐसा होता, निश्चल रिश्ता है, नहीं तो ये ख़त्म हो चुका होता। क्यों डेवन से क्यों नहीं रीशु की दोस्ती आज तक बदली, वही के वही लोग क्यों हैं? वेल आंटी, मैंने ये सवाल उस वक्त से उठाना शुरू किया था जब मुझे ऐसा लगा था कि अविनाश एक मूव बस अपने ही मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईशा, एलिस और विवियन को यूज़ कर रहा है। मैं बहुत पहले से ये बात जानना चाह रही थी और उन्होंने फिर भी नॉमिनेट किया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो कैलकुलेटिव खेल रहे, जिसके ऊपर ईशा नाराज़ भी हो गई थी और एक बार इमोशनली हर्ट भी हो गई थी, वो रोई भी थी। बट कभी अविनाश ने खुले ऐसे चौड़ में आकर बोला नहीं कि हाँ मैं यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ। वहीं जब दिग्विजय ने कहा तो सब पूरा घर उनके अगेंस्ट होकर वो तो बाहर आ ही गए। तो आपको नहीं लगता अविनाश ने भी अपने मतलब के लिए ही ईशा, एलिस और विवियन को यूज़ किया है? आपको नहीं लगता ये बात? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि यूज़ किया है, यूज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो लग रहे हैं सही है। लेकिन हाँ, जब हम, मुझे ऐसा लगता है जब आप एक दोस्त हो, आपका एक आपने एक बना रखा कि हम लोग सब दोस्त हैं, तो दोस्ती में आप अपने अकेले में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दोस्ती में आप सवाल सबके आगे नहीं खड़ा करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है जब घर में और ऑप्शंस हैं आपके पास आपके दोस्तों के अलावा, तो आप पहले उन्हें टारगेट करो। जब आपके पास कुछ बचे ही नहीं क्योंकि आप अपने लिए आए हो, तब आप अपने दोस्तों पे आओगे ना। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी थी। इसके अलावा भी फैमिली वीक के बाद बहुत सारी बातें थी जो विवियन और वो खुद करते थे, लेकिन ईशा को कभी भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तभी आपको हर्ट लगा, ये चीज़ों का हर्ट हुआ? अभी नहीं, फैमिली वीक के बाद नहीं, उससे पहले भी मैंने कई बार लाइव में देखी है ये चीज़ें। और मैं चाहती थी ये चीज़ भी मैं इशू से बोलती कि बेटा तुम इन लोगों के लिए बहुत लॉयल हो, पर ये लोग पीछे कई बार बातें करते हैं। पर मुझे लगता है देखिए, दोस्ती में यदि नाप तोल शुरू कर दिया ना आपने, अपने बच्चे को ही सिखाना शुरू कर दिया ना, तो वो लाइफ टाइम फिर बाकी दोस्तों में भी यही तोल मोल करेगी। तो मुझे लगता है आप सही रहो, आपके अंदर का सुकून बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए यदि मैं आपके साथ हूँ और यदि मैं बहुत लॉयल हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली है। ये सामने वाले के ऊपर है वो उस दोस्ती को कैसा निभा रहा है। तो मुझे लगता है अपन गलत शिक्षा क्यों दें। पूरे घर में ये 2 ग्रुप तो बन चुके हैं करण और विवियन के ग्रुप में। खैर इनके साथ तो बॉन्ड अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है ऑपोजिट ग्रुप में क्या चुम, करणवीर, शिल्पा मैम जो भी है घर के अंदर, उनमें से किसी के साथ बनना चाहिए था ईशा का बॉन्ड? बनना चाहिए होता तो बन गया होता, ये चीज़ तो दिल से फिर होती भी है। अगर आप एज अ मदर, अगर आप बोलना पसंद करो कि कौन होता वो जिसके साथ ईशा का बॉन्ड और अच्छा हो सकता था और स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर निकलती, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि वो सहारा बनकर ही आई है यहाँ पर। व्हाट यू हैव टू से? बिल्कुल बहुत गलत बात है, सहारा लेके आई है, सहारा बन के नहीं ना, बन के आई है, लेके आई है ना। आप यही पूछना चाह रहे थे, सहारा लेके नहीं है। सहारा लेना होता ना, इशू ने तब लिया था जब इस इंडस्ट्री में एंटर हो रही थी। आज तक जब से वो आई है, उसने आज तक अपनी मेहनत के दम पे एक के बाद एक शोज़ करे हैं। जो भी मूवी करी, जो भी चीज़ें उसने करी अपने दम पे करी। उसका यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बैठा था जो उसको हेल्प करता या किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती उसको। तो जब अब तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ी तो मुझे नहीं लगता बिग बॉस में उसको कोई कंधे चाहिए हैं, है ना। और हाँ, करणवीर के साथ जो मैंने एक चीज़ देखी, ईशू को जब बोला जाता, समझाया जाता, तो उस चीज़ों को वो समझती है। और मुझे लगता है ये आपका एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको लगता है कि हाँ मुझ में ये कमी है तो मैं इसको सुधारूं। और उसने सुधारने की पहल हर जगह करी। चाहे अभी शायद वो करण से भी उसने सॉरी बोली। इसके अलावा जब करण से वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, है ना, उस पर भी जब उसको वीकेंड के वार पे बोला गया तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, उसने अपने आप में सुधार करा। उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि उसने करण पे फिर उतना ऐसा नहीं किया कि उसके पीछे ही पड़ गई, कुछ ना कुछ बोल रही है, उसने सुधार किया। तो मुझे लगता है ये एक इंसान की बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप यदि गलतियाँ, क्योंकि हम इंसान ही गलती करेंगे तो उनको हम ठीक करते जाएँ और बस वो ऐसी बनी रहे, ठीक करती रहे चीज़ें जो भी गड़बड़ होती, क्योंकि सभी लोग पूरी तरह से फिट हों ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन जानना चाहूँगी फटाफट। पहले तो एडिन को लेकर बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि एडिन की बॉडी शेमिंग करी गई थी और फिर बाद में एक मैसेज गया था, जो मैसेज उन्होंने रिवील भी किया एडिन ने स्टोरी पर। आपसे जानना चाहेंगे, वो कह रही थी कि कुछ पेड पीआर और इस ईशा का ही डीएम मैसेज उन्होंने सब जगह वायरल किया था। क्या कहना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर? मैंने तो ये देखा नहीं, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। ईशा जब 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में एंट्री किए थे, तभी ईशा, एलिस और कशिश ने इनकी बॉडी शेमिंग को लेकर कहा था देखा मैंने, उसके बाद और फिर उसके सॉरी भी कहा था। लेकिन एडिन ने बाहर आने के बाद वो सारे चैट्स भी रिवील किए और फिर उन्होंने उसके ऊपर भी कमेंट किया। आप क्या कहना चाहोगे? वो जो चैट्स उन्होंने ये कहा कि ये पेड पीआर होते हैं जो ऐसे करते हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर आप?
पेट देखिए जो पेट पीआर वाला नेगेटिव मैसेज था? हाँ, मुझे मालूम नहीं क्योंकि ये चीज़ तो मैंने सीखी नहीं, ना मैंने करा है ऐसे कभी कुछ। बल्कि मुझे तो लोगों ने बोला है कि देखिए लोग कर रहे हैं, सामने कर रहा है, पर मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं इन चीज़ों में। आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, ठीक है कम मिलेगा लेकिन सुकून भरा मिलेगा। तो ये नहीं पता, और बाकी मुझे सच में ये चीज़ पता नहीं, तो मैं कैसे जवाब बॉडी दूँ? शेमिंग वाली बात आपको बिल्कुल लगता है उसने अब गलत थी? बिल्कुल किसी के लिए भी आपको नहीं बोलना चाहिए। और मैंने ईशू को आप जब मैं अंदर गई ईशू की जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें मुझे दिखी थी, मैंने हर चीज़ पे ईशू को बोला बेटा ये चीज़ नहीं। उसने मुझे बोला माँ सही है, मैंने जाके सॉरी बोला है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, एक माँ के नाते आप अपने बच्चे को सही गलत बताओ और वो समझे, बहुत अच्छी बात है। और बाकी तो फिर इनकी सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, बच्चे बड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी, एलिस के साथ आपकी बातचीत हुई क्या है अभी? उन्होंने बोला है कि कुछ बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसकी वजह से वो नहीं, भूल उसने गई मुझे थी, मैसेज क्या किया कहना उसके चाहूँगी? बाद उसने मुझे मैसेज किया उसके बाद कि आंटी मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैसेज थोड़ा देख नहीं पाई आपका, और हम जल्दी मिलेंगे, हमारी बात हुई। मतलब फ़ोन पे नहीं हुई, मैसेज पे हुई। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूवर्स को? फिनाले संडे के दिन 19 को है, क्या कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ संडे को मुझे इशू स्टेज पे दिखे, तो अब तक यहाँ तक लाए हैं तो कम से कम वहाँ भी खड़ा दिखा दें मुझे। तो आप लोग वोट करें, उसको आगे बढ़ाएँ। मेरे लिए सच में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है।